हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बच्चों कि एक हमारा बैच है जो कि 1 फरवरी से शुरू हो चुका है, लेकिन अगला बैच शुरू होने वाला है 1 मार्च से। तो आप चाहो तो ये भी ज्वाइन कर सकते हो या फिर ये अपकमिंग है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। ये किन बच्चों के लिए है? जो बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। टोटल फी जो है बेटा वो 18,000 है। आप उन इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हो, साथ ही साथ इस नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हो। हम इस फ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं बच्चों। सबसे पहले हमें जानना होगा कि फ्रैक्शन होता क्या है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो ये है बच्चों, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चंस वगैरह में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन वो होता है बेटा जिसे हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है? आपने कहीं ना कहीं सुना होगा 3/4, 1/3, है ना। इसी को फ्रैक्शन बोलते हैं बच्चों। ठीक, अब ये जो 3/4 है, 1/3 है, ये आपका फ्रैक्शन है। लेकिन इसमें क्या जानना होता है? हमें जानना ये होता है कि ये जो ऊपर होता है उसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे होता है उसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है बच्चों, आपको याद रखना है फ्रैक्शन जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉम्बिनेशन है। मतलब 3/4, 1/3, आपको पता होना चाहिए कि ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। लेकिन अभी बचा है कि फ्रैक्शन क्या होता है। देखो, फ्रैक्शन का मतलब ही होता है पार्ट, हिस्सा। फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सा। किस तरीके से, मैं आपको बताता हूं। देखिए, मान लीजिए आप सब ने कभी ना कभी पिज्जा खाया होगा। ठीक है, मान लीजिए ये आपका क्या है, पिज्जा है। ठीक, आप देखोगे अगर आप छोटा पिज्जा ऑर्डर करते हो, छोटा पिज्जा मंगाते हो खाने के लिए, तो उस पिज्जे में 4 पीसेस होते हैं। उस पिज्जा में 4 पीसेस होते हैं। 4 पीसेस कर लेते हैं, ये 4 पीसेस होते हैं। ठीक, मान लीजिए मोनू नाम का एक लड़का है। ठीक है, मोनू नाम का एक लड़का है। उसने क्या किया, पिज्जा मंगाया। उसने कितने पीसेस खाए? पीसेस मतलब पार्ट। आपको पता है ना पिज्जा में 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक, 4 पार्ट्स। जब आप पिज्जा ऑर्डर करते हो, पिज्जा आपके पास आता है तो उसके 4 पार्ट्स ऑलरेडी रहते हैं। अगर पिज्जा छोटा है, बड़ा है तो 8 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। और अगर पिज्जा की बात नहीं भी करनी है तो आप एक काम करो, आप समझ लो कोई भी चीज है जिसके आपने 4 टुकड़े कर लिए हैं। देखो ना, 1 2 3 4। अब मैं आपसे कहता हूं कि मोनू ने तीन हिस्से खा लिए। मतलब एक ये खा लिया, एक ये खा लिया, एक ये खा लिया। तो इसको बताने का जो तरीका है वो क्या होगा? इसने 3 हिस्से खा लिए, तो फ्रैक्शन में बताने का तरीका क्या होगा पता है? डिनोमिनेटर में बच्चों हमेशा क्या लिखते हैं, टोटल लिखते हैं। टोटल कितने हिस्से हैं इसके? 1 2 3 4, तो 4 नीचे आएगा। मोनू ने खाए कितने हिस्से हैं? 1 2 3, 3/4। ये हो गया फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है? पार्ट, हिस्सा। कि टोटल में से कितना खा लिया, टोटल में से कितना हिस्सा खा लिया, दैट इज फ्रैक्शन। ठीक, अब मोनू ने खा लिया 3/4। अब मैं अगर आपसे कहूं रिमेनिंग, बचा कितना है? तो आप समझो ना, टोटल 4 हिस्से हुए थे, 4 में से 3 मोनू ने खा लिए। सोचो ना, 4 में से अगर 3 खा लिए तो बचा कितना? 1। लेकिन अपॉन में आपको क्या लिखना पड़ेगा? 4। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन में आप बताते हो 4 में से 3 खा लिया, 4 में से 1 बचा है। ये होता है बच्चों। मैं आपको एक और एग्जांपल लेकर समझाता हूं। मान लीजिए बच्चों, किसी स्कूल में अगर हम टोटल बच्चों की बात करें तो वो किस तरीके से निकलते हैं? बॉयज और गर्ल्स को मिलाकर निकलते हैं। मान लीजिए अगर मैंने आपको कहा कि बॉयज का जो फ्रैक्शन है वो 4/7 है, तो इसका मतलब ये है कि आपको सपोज क्या करना है मालूम? आपको सपोज ये करना है, नीचे फ्रैक्शन में देखो डिनोमिनेटर नीचे होता है। फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है उसे हम टोटल मानते हैं, टोटल मानते हैं। ठीक, तो बॉयज का अगर मैंने लिखा है 4/7, तो इसको समझना आपको ऐसे है
कि मान लो टोटल 7 बच्चे हैं, 7 में से 4 अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी बची? टोटल 7 में से अगर 4 लड़के हैं तो बची कितनी लड़कियां? 3। 7 में से 4 गया 3, नीचे क्या लिखोगे? 7। क्यों? क्योंकि बताने का तरीका होता है, 7 में से 4 बॉयज हैं तो बचे कितनी, जो बचे हैं वो गर्ल्स होंगी, तो 7 में से 3 गर्ल्स है। ठीक, तो आपको मैं ये क्यों बता रहा हूं पता है? अगर आपको बॉयज का फ्रैक्शन पता है तो आप गर्ल्स निकाल लो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अगर आप कोई चीज किसी ने खा ली है तो बचा कितना है वो आप निकाल लो। कैसे करते हैं? इसमें से इसको माइनस करो, आ जाएगा 1, जो डिनोमिनेटर है वही लिख दो। इसमें से इसको माइनस करो, आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वही लिख दो। ठीक है बच्चों, तो ये बात थी फ्रैक्शन की कि फ्रैक्शन होता क्या है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की। तो शुरू करते हैं, मैं ये सब हटा देता हूं। चलिए, तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में अगर मैं बताऊं आपको, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, तो हमें सबसे पहला जो पढ़ना चाहिए वो होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। मैं आपको इतने आसान तरीके से बताऊंगा बच्चों कि एक बार में आपको अच्छे से रट जाएगा, मन में बैठ जाएगा कि प्रॉपर, मतलब इसके जितने भी टाइप्स होते हैं फ्रैक्शन के वो सारे आपको रट जाएंगे। देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे एग्जांपल लिखूंगा और आपको समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आएगा। देखो मैंने आपको अभी समझाया ना, अगर मैंने लिखा है 3/4 तो 4 जो है आपका वो डिनोमिनेटर है। ठीक, मैंने आपको समझाया। 3 जो है वो आपका न्यूमरेटर है। ठीक, ये मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, समझा दिया है। मैं कह रहा हूं कि 3/4 में 3 न्यूमरेटर है और 4 डिनोमिनेटर है। याद रखिएगा, कोई भी फ्रैक्शन लिखो आप जिसका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, समझिएगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। कैसे? 1/3, 5/7, 9/13। आप देख रहे हो इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा। ये सभी कौन से फ्रैक्शन कहलाएंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि मान लीजिए सर न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। मैं आपको तुरंत वही बताने वाला हूं, इम्प्रॉपर। देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मैं क्या करूंगा, अब उल्टा करूंगा। 4/3, 7/5, 13/9। आप देख रहे हो मैं क्या लिख रहा हूं? 4/3 न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा। ये सब आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। लेकिन बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है, वो बात यह है कि अगर मैं कहीं पर लिख दूं 7/7, समझिएगा, अगर मैं कहीं पर लिख दूं 7/7, ठीक, तो कई बच्चे सोचते हैं कि ये तो फ्रैक्शन ही नहीं है सर, 7 कट गया 1 आ गया। ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन कई बार एग्जाम में देखा गया है कि आपसे पूछा जाएगा कि 7/7 दैट मीन्स जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर होता है उसे आप कहां रखते हो? प्रॉपर फ्रैक्शन में रखते हो या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में? तो बच्चों याद रखिएगा, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर है तो उसे आप कहां रखोगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रखोगे। इसको मैं देखो ऐसे हाईलाइट भी कर देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको याद रहेगा, लेकिन ये आप मिस कर सकते हो। आप मिस ना करो, भूलो ना, इसलिए मैंने इसको सर्कल में रख दिया है कि इसे अलग से ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। थर्ड क्या है बच्चों? थर्ड है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। तो देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मतलब इसमें कुछ मिला हुआ होगा। कैसे मिला हुआ होगा?
मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने लिख दिया 2 राइट 1/3, ये आपको इस तरीके से दिखता है। प्रॉपर फ्रैक्शन आपको नॉर्मल दिखेंगे, इम्प्रॉपर नॉर्मल दिखेंगे, लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसा होगा, दिख रहे हो आपको, ये भी दिख रहा है फ्रैक्शन और ये अलग से भी कुछ दिख रहा है, ऐसा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, इसको, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, इसको नॉर्मल चेंज करना होता है। कैसे करना होता है वो जरूरी है देखना। ठीक, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि इस 2 राइट 1/3, मैं ये बाकी हटा देता हूं बच्चों, हाँ, थोड़ा सा जगह मिल जाएगी हमें। देखिए, मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जांपल लिखा है 2 राइट 1/3। मैं आपको दो बातें समझाऊंगा कि ये 2 राइट 1/3 का मतलब क्या होता है, और साथ ही साथ मैं आपको ये समझाऊंगा कि इसे हम चेंज कैसे करते हैं नॉर्मल फ्रैक्शन में। तो पहले चेंज करना ही देख लो, चेंज करना इंपॉर्टेंट है। जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो वही उतार दो। उसके बाद क्या करना है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो, तो 3 2 जा 6 आया। फिर जो ऊपर है उसे जोड़ दो, तो 3 2 जा 6 17। मतलब इधर से इधर जाना है तो मल्टीप्लाई करिए, फिर उसके बाद न्यूमरेटर को जोड़ दीजिए, चेंज हो गया। ठीक, आप देखोगे कि हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या पढ़ा है, न्यूमरेटर बड़ा हो। लॉजिक वाली बात यह है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप जब भी चेंज करोगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप जब भी चेंज करोगे तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही बनेगा, प्रॉपर कभी नहीं बन सकता। ठीक है, ऑलवेज क्या बनेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैं लिख देता हूं इम्प्रॉपर, और वो भी ऑलवेज। चलिए ठीक है, ओके। एक और बताता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 4 राइट 2/5। ठीक, ये भी आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये भी आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है। आपको इसे चेंज करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक, क्या करना पड़ेगा आपको, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो। नो नो नो, सबसे पहले रूल के हिसाब से चलते हैं, जो डिनोमिनेटर में है वो वैसे ही लिख दो एज इट इज। इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 5 4 जा 20 हुआ। ठीक, इधर से इधर जाने के लिए पहले मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, इधर से इधर जाने के लिए प्लस करो, तो 5 4 जा 20, 20 + 2 22, तो 22/5 आ गया। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होते क्या है, मैं आपको जरा सा ये समझा दूं कि इसे हम क्या समझते हैं 2 राइट 1/3 को। मान लो मैं इसी को समझाता हूं। मान लीजिए लिखा है 2 राइट 1/3, आपको पता होना चाहिए ना कि इसका मतलब क्या है 2 राइट 1/3 का। ये जो यहां पर लिखा है इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज दो पूरी पूरी है आपके पास। मान लेते हैं पिज्जा ही मान लेते हैं, ये एक पिज्जा पूरा पूरा है, दो पिज्जा पूरा पूरा है। इसके पीसेस ही नहीं करे, है ना, इसके हमने हिस्से ही नहीं किए, ये दो पिज्जा आपके पास पूरा पूरा है। फिर ये जो 1/3 है इसका मतलब क्या है कि कोई एक पिज्जा होगा, ठीक है, एक पिज्जा, ठीक, उसके 3 हिस्से करो, 3 हिस्से कर सकते हैं, हो गए क्या, नो, अब हो गए, देख रहे हो, समझिएगा। मान लीजिए मैंने 2 राइट 1/3 पिज्जा खाया, समझिएगा। मान लीजिए मैंने कहा कि 2 राइट 1/3 पिज्जा खाया, इसका मतलब समझते हो क्या है, मैंने ये वाला पिज्जा पूरा खा लिया, ये वाला पिज्जा पूरा खा लिया, मतलब मैंने दो पूरे पूरे खा लिए। ठीक, अब ये 1/3 का क्या मतलब है कि 3 हिस्से में से एक हिस्सा और खा लिया, तो ये टोटल 3 हिस्से हैं, इनमें से ये वाला हिस्सा और खा लिया, मतलब ये दो पूरे पूरे खा लिए, तो 2 1/3 का मतलब है कि इसके 3 हिस्से थे, उनमें से एक हिस्सा मैंने खा लिया। ठीक, ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब। तो हमने अभी 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देखे हैं, अभी हमें 4th देखना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अभी बचे हैं कुछ टाइप्स इसके, चलिए हटाते हैं ये।
चलिए नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसके बाद फिफ्थ है हमारा रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। सबसे पहले मैं आपको रेसिप्रोकल ही बता देता हूं, तुरंत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन आया रेसिप्रोकल फ्रैक्शन ऑफ 3/4 इज, मान लीजिए ये क्वेश्चन आया, तो आपको क्या करना है, कुछ सीधे आंसर लिखना है। 3/4 का उल्टा क्या होगा, 4/3। ये होता है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। इसका मतलब रेसिप्रोकल फ्रैक्शन में क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं, और आसान भाषा में बोले तो उलट पुलट कर दो, ऊपर नीचे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। अब बात करें कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, तो देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में एक वर्ड आ रहा है, छुपा हुआ वर्ड है, दैट इज इक्वल। आप समझो ना, इक्विवेलेंट बना कैसे है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो इक्विवेलेंट नाम जो है वो इक्वल से बना है। मतलब आपको ऐसे फ्रैक्शंस लेने हैं जो बराबर हो। कैसे बराबर हो मैं आपको समझाता हूं। देखो, जो दिखने में अलग हो लेकिन वो हो बराबर। अब आप सोच रहे हो कि कैसे होगा, मैं बताता हूं। मान लीजिए लिखा आपने 2/5 लिखा, ठीक है, 2/5 लिखा, मैंने लिख दिया 4/10 लिख दिया। अब आप देखो, एक ये फ्रैक्शन है आपका, एक ये फ्रैक्शन है, ये दिखने में पूरे अलग अलग हैं, लेकिन ये है क्या, इक्विवेलेंट है। कैसे पता चलेगा कि ये इक्विवेलेंट है, देखो ये 2/5, ये तो आप ऐसे ही लिख दो। क्यों, आपको सोचना है कोई ऐसा नंबर सोचो जिसकी टेबल में दोनों आता हो। तो 2 और 5 किसी की टेबल में नहीं आता, लेकिन 4 और 10 जो है वो 2 की टेबल में आता है। तो कट करेंगे, देखो 2 से आप जब 4 को कट करोगे तो 2 2 जा 4 आएगा। 2 से जब आप 10 को कट करोगे 2 5 जा 10, हो गया ना बराबर। मतलब ये है कि ये और ये दिखने में अलग अलग हैं, लेकिन जब इसको सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया, तो ये बराबर हो गए। इन्हीं को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब आपका ये और ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुए। ठीक, एक और लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 1/3 और फिर मैंने लिखा 4/8। ठीक है, क्या ये इक्विवेलेंट है, नहीं है। क्यों, 1/3 तो ऐसे ही आ जाएगा, 4/8 4 की टेबल में दोनों आता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। देखो ये बराबर नहीं आए, मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है बच्चों। ठीक, इक्विवेलेंट बनाते कैसे हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा। चलिए, जैसे मान लीजिए आपने लिया है 3/4 ले लिया, ठीक, आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। ठीक, तो 3/4 तो आपके पास रहेगा ही रहेगा। आप क्या करिए, इन दोनों में 2 का इंटू करिए। 3/4 में देखो 3/4 आपका पहले से है, आपको 3/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं। तो आप क्या करो, ऊपर नीचे बराबर बराबर नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो इंटू 2 कर दिया, तो क्या बना, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। मतलब ये और ये बराबर होंगे। फिर 3/4 को लो आप, अभी आपने 2 2 का इंटू किया, अब 3 3 का इंटू करो, क्या आएगा, 9/12। समझ रहे हो, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना रहे हैं। तो एक ये हो गया, इसी के बराबर ये हो गया, और इसी के बराबर ये हो गया। कैसे बना है, एक बार 2 2 से इंटू किया तो इक्विवेलेंट बना, एक बार 3 3 से किया, 4 4 से, 5 5 से। बस ऊपर नीचे अगर सेम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको मिलता जाएगा। बस ये हो गया। तो 4 5 हो गए। अभी 2 टाइप्स के फ्रैक्शन और बचे हैं, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा बच्चों।
चलिए 6 है आपका लाइक फ्रैक्शन और 7 है आपका अनलाइक फ्रैक्शन। देखिए देखो लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन में होता क्या है, इसमें क्या होता है, हैविंग सेम डिनोमिनेटर। और इसमें क्या होता है, हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर। बस बच्चों इतना ही होता है, खत्म। अब एग्जांपल लिख देता हूं तो आप और अच्छे समझ जाओगे। देखो जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे लाइक फ्रैक्शंस किसको बोलेंगे, हैविंग सेम डिनोमिनेटर। आप जितने भी फ्रैक्शन लिखो अगर उन सबके डिनोमिनेटर क्या हैं, सेम हैं, तो वो लाइक फ्रैक्शन होंगे। जैसे मान लीजिए 3/4, 9/4, 1/4, ये सब क्या है आपस में, ये सब आपस में लाइक फ्रैक्शंस हैं। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम है, ठीक है, सेम डिनोमिनेटर। फिर अगर हम इसकी बात करें अनलाइक फ्रैक्शन की, तो डिनोमिनेटर सबके अलग अलग होने चाहिए। 5/3, 5/2, 7/4। समझिएगा, जब डिनोमिनेटर सबके सेम हो तो लाइक फ्रैक्शंस, जब डिनोमिनेटर सबके अलग अलग हो तो अनलाइक फ्रैक्शंस। अब आपके मन में आ रहा होगा सर मान लीजिए कि न्यूमरेटर सबका सेम हो गया, न्यूमरेटर से यहां कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर से कोई लेना देना नहीं है, जो भी लेना देना है डिनोमिनेटर से है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक, डिनोमिनेटर अलग है तो अनलाइक, न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है बच्चों। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हो गए हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ना है बच्चों, ठीक है। उसी में हम क्वेश्चंस भी शुरू कर देंगे। चलो 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं बच्चों। लीजिए मैं 1 मिनट से भी जल्दी आ गया। देखिए अभी हमें देखना है कि कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन क्या है। इसी से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं बच्चों, इसी से कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। किस तरह के कंपैरिजन की बात कर रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले थोड़ा साइन की बात करते हैं, कुछ साइन की जरूरत पड़ेगी। एक ये साइन हो गया, एक ये साइन हो गया और एक ये साइन हो गया, ठीक। आप याद रखिएगा जिस तरफ इसका मुंह खुला होता है, देखो ना, हम कहेंगे कि इस तरफ इसका मुंह खुला हुआ है और इस तरफ इसका मुंह बंद है। इस तरफ इसका मुंह बंद है, इस तरफ खुला हुआ है। जिस तरफ मुंह खुला हुआ होता है उस तरफ बड़ी वैल्यू रखते हैं। अगर हमें दिखाना है कि 5 बड़ा है 4 से, तो 5 को यहां रखेंगे, 4 को यहां। क्यों, क्योंकि जिस तरफ फेस खुला होता है इसका उधर बड़ा मानते हैं, तो 5 बड़ा है 4 से। उसी तरीके से 5 ये, अब इधर घुमा के लिखना पड़ेगा, जिधर तरफ मुंह खुला होगा उधर बड़ा रखना है। 5 बड़ा है 4 से, ठीक। यही चीज यहां पर क्या कह सकते हैं हम, 4 छोटा है 5 से। लेकिन घुमाकर क्या बोल सकते हैं, देखो हम एक ही बात को 2 तरह से बोल सकते हैं। पहला पॉइंट, 5 बड़ा है 4 से, इसका दूसरा क्या मतलब हुआ, 4 छोटा है 5 से। समझना, इधर देखो 4 छोटा है 5 से, 5 बड़ा है 4 से, और ये तो इक्वल तो और आसान है, बराबर बराबर। तो ये तो आपको मिलना नहीं है ना। आपको अगर कुछ मिलेगा तो ये फर्स्ट और सेकंड साइन मिलने हैं, थर्ड वाला तो इजी है। चलो तो सबसे पहले कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन की बात करते हैं। पहला केस क्या है, पहला केस है सेम डिनोमिनेटर। सेम डिनोमिनेटर कैसे, सेम डिनोमिनेटर समझिए। मान लीजिए मैंने लिखा है 3/8, ठीक है,
और लिखा है 5/8। तो ये पहला केस है बच्चों, सेम डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर आपका सेम होगा, देख रहे हो, डिनोमिनेटर जब आपका सेम होगा तो आपको कैसे चेक करना है, छोटा बड़ा, न्यूमरेटर से चेक करना है। मतलब ये सबसे सिंपल केस है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर से देखोगे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं बड़ा कौन सा है, तो ये बड़ा 5 है, ये देखो। मतलब जब डिनोमिनेटर सेम होता है ना, तो बस ये देख लो कि ऊपर जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो बड़ा फ्रैक्शन, जिसकी वैल्यू छोटी होगी वो छोटा फ्रैक्शन। एक और एग्जांपल देता हूं। अगर मैंने लिखा 7/9 और इधर लिखा 4/9, ठीक, अभी भी आप देख रहे हो डिनोमिनेटर दोनों के क्या हैं, बराबर हैं। अगर डिनोमिनेटर दोनों का बराबर है बच्चों, तो न्यूमरेटर देखो, 7 बड़ा है 4 छोटा है, मतलब यही फ्रैक्शन क्या है, बड़ा है। ठीक, यह हो गया फर्स्ट केस। दूसरा केस देखते हैं बच्चों अब कि दूसरा केस क्या है। देखिए दूसरा केस है आपका सेम न्यूमरेटर। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कैसा इंटरेस्टिंग है देखते हैं। देखो मान लेते हैं 5/3 5/2। अब आप देखोगे कि इनका न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो अब क्या करेंगे मालूम, अब उल्टा होगा। जब न्यूमरेटर बच्चों सेम हो, समझिएगा, जब न्यूमरेटर बच्चों क्या हो, सेम हो, तो डिनोमिनेटर से चेक करते हैं, लेकिन जो छोटा होता है उसे बड़ा मानते हैं, जो बड़ा होता है उसे छोटा मानते हैं। देखो न्यूमरेटर सेम है, अब देखो डिनोमिनेटर, यहां 3 है यहां 2 है। इसका मतलब यह है कि 3 बड़ा है ना तो छोटा मानेंगे, और 2 आपका छोटा है ना, इसे बड़ा मानेंगे। समझ रहे हो, जब न्यूमरेटर सेम होता है तो उल्टा करते हैं, जो छोटा दिखेगा वो बड़ा, ठीक है, और जो बड़ा दिखेगा वो छोटा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं ले लिया 9/4 और इधर ले लिया 9/7। अभी आपको क्या करना है, अभी भी यही काम करना है। ठीक, जब न्यूमरेटर दोनों के क्या हैं, सेम हैं, तो डिनोमिनेटर से चेक करो। और मैंने क्या बताया, जो बड़ी वैल्यू होगी वो छोटा फ्रैक्शन होगा, जो छोटी वैल्यू होगी वो बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो ये 2 केस हो गए। अब तीसरा केस ऐसा होगा बच्चों जिसमें ये दोनों प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, ना ही न्यूमरेटर सेम होगा ना ही डिनोमिनेटर सेम होगा। तो उसमें कैसे करते हैं, उसमें हमको अब जरूरत पड़ती है डेसिमल फ्रैक्शन की। तो अब मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं डेसिमल फ्रैक्शन कि वो क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि थर्ड टाइप क्या है। देखिए कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में हमने फर्स्ट पॉइंट देखा हैविंग सेम डिनोमिनेटर, सेकंड पॉइंट देखा हैविंग सेम न्यूमरेटर। अब तीसरा पॉइंट ऐसा होगा बच्चों, ना ही उसमें न्यूमरेटर इक्वल होगा ना ही उसमें डिनोमिनेटर इक्वल होगा, सब अलग अलग होंगे। तो उसको कैसे सॉल्व करें, लेकिन वो पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा क्या जानना होगा, डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में जानना होगा कि ये डेसिमल फ्रैक्शन होते क्या हैं। काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हम उनको पढ़ लेंगे तो हमारा डेसिमल फ्रैक्शन कवर भी हो जाएगा, और फिर हम उस थर्ड पॉइंट को भी देख सकेंगे, क्योंकि डेसिमल फ्रैक्शन से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और जो इसके बाद में आपको पढ़ाऊंगा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन का थर्ड पॉइंट, उससे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। लास्ट ईयर बात करूँ ना मैं, अभी सैनिक स्कूल का जो अभी एग्जाम हुआ है कुछ दिन पहले, उसमें फ्रैक्शन चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन थे बच्चों, 4 से 5 क्वेश्चन। तो मैं कुछ इस साल के भी कराऊंगा अभी आपको। चलिए पहला पॉइंट तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर कहीं पर लिखा है 4/10, ठीक है, 4/10 ये एक फ्रैक्शन है, इसे डेसिमल में कैसे बदले। ठीक, तो आपको क्या करना है बच्चों, ये वो वाला केस है जिसमें डिनोमिनेटर में 1 के साथ 0 होते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, अभी हम डेसिमल फ्रैक्शन में वो केस पढ़ रहे हैं जिसमें डिनोमिनेटर में 1 के साथ 0 होते हैं।
1 के साथ 1 0, 1 के साथ 2 0, 1 के साथ 4 0, ये वाला पढ़ रहे हैं। तो क्या करना होगा आपको, ये 4 लिख लो आप। अब देखो कितने जीरो हैं, एक जीरो है ना, एक जीरो, तो आप ऊपर की तरफ एक डिजिट के पहले पॉइंट लगाओ। ठीक, तो ये एक डिजिट हो गया डेसिमल, इधर लगा दो 0। दूसरा क्वेश्चन देखो, अब अगर मैंने आपको दिया है 4/100, अब देखो कितने जीरो हैं, 2 जीरो है ना, तो ऊपर आप 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगाओ। तो 2 डिजिट कैसे बनाओगे, एक डिजिट तो है आपके पास, दूसरा तो कोई डिजिट ही नहीं है, 0 लगा लो, फिर डेसिमल आएगा। ये 0 ऐसे ही डेकोरेशन के लिए लगाते हैं। आप समझ रहे हो, अगर नीचे एक 0 है तो ऊपर एक डिजिट के पहले पॉइंट लगाओ, अगर नीचे 2 0 है तो ऊपर 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगाओ। अगर मान लीजिए नीचे 3 0 है, समझिएगा 3 0, तो 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगाओ और गिनना इधर साइड से ही है। देख रहे हो ना, हर बार इधर साइड से ही गिनना है। 3 0 है, 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगाओ, 1 2 3, यहां पर आएगा, दैट मीन 7.295। तो आई थिंक ये केस तो आपके लिए आराम से क्लियर हो गया होगा बच्चों। ठीक, अब इसका उल्टा भी देखना पड़ेगा आपको, उल्टा भी। अब मैं पहला अब दूसरी वैरायटी की बात कर रहे हैं, दूसरी वैरायटी की 0.4, 0.04, तीसरा होगा आपका 7.295। देखिएगा, आप समझो, अभी हमने फ्रैक्शन से डेसिमल बनाया, ठीक, इसी डेसिमल को ले लिया है, अब फ्रैक्शन बनाएंगे, फ्रैक्शन से डेसिमल, अब डेसिमल से फ्रैक्शन। समझिएगा, पहला केस जो था उसमें हमने फ्रैक्शन से डेसिमल बनाया, दूसरा केस जो है उसमें डेसिमल से फ्रैक्शन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिएगा, बहुत इजी है, तुरंत आने लगेगा आप सबको। देखो मेरा क्या कहना है, आप डेसिमल भूल जाओ, जब डेसिमल भूल जाओगे तो आपको दिखेगा 0 और 4। आप खुद सोचो, 4 के पहले 0 किस काम का, किसी काम का नहीं है, हटा दो। मतलब डेसिमल हटाने से क्या मिल गया आपको, 4 मिल गया। आपको क्या करना है, नीचे 1 लिखो, ठीक, एक डिजिट के पहले डेसिमल है, नीचे एक 0 लगाओ, समझना। फिर डेसिमल भूल जाओ तो आपको दिखेगा 004। मैंने कहा ना, नंबर के पहले 0 हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। 4 मिला, अपॉन में लिखो 1। कितने डिजिट के पहले डेसिमल है, 1 और 2, 2 0। बच्चों समझो ना, डेसिमल हटाओ, नंबर लिखो, नीचे लिखो 1, एक डिजिट के पहले डेसिमल 1 0, 2 डिजिट के पहले डेसिमल 2 0, 3 डिजिट के पहले डेसिमल, तो नीचे आएगा आपका 3 0। बस यही तो केस है। लेकिन बच्चों आपको समझना पड़ेगा, ये वो वाला केस मैंने आपको अभी समझाया जिसमें डिनोमिनेटर में 1 के साथ 0 होते हैं। आपको एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, फ्रैक्शन टू डेसिमल बदलो, तो फ्रैक्शन टू डेसिमल इधर के केसेस है पूरे। आता है डेसिमल टू फ्रैक्शन बदलो, इधर के पूरे केसेस हैं। एक और केस है जिसमें फ्रैक्शन टू डेसिमल बदलना होगा, ये डेसिमल्स हैं और ये फ्रैक्शंस। एक और केस होगा जिसमें फ्रैक्शन तो होंगे लेकिन डिनोमिनेटर में 1 और 0 नहीं मिलेंगे। वही हमें सीखना है, वही है हमारा थर्ड कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक, चलो ये हटाते हैं। देखिए, मान लीजिए जो थर्ड हमारा केस है, हमने क्या ले लिया, हम ले लेते हैं, देखो जैसे मान लीजिए हमने लिया 4/5। समझिएगा, ये आपका फ्रैक्शन है। अब आप इसको, ये आपका फ्रैक्शन है, अब आपको इसे डेसिमल में बदलना है।
ठीक, देखते हैं कैसे बदलते हैं। 4/5 का मतलब क्या होता है, 5 से 4 को डिवाइड करिए। ठीक, देखिएगा मैं आपको डिवाइड करके भी बताऊंगा, डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं आपको वो भी बताऊंगा, आप सीख जाओगे। देखो 5 से 4 डिवाइड नहीं होता बच्चों, तो क्या करना पड़ेगा, जीरो और डेसिमल, मेन डेसिमल है, जीरो और डेसिमल जब उतारा तो ये बन गया आपका जीरो। अब आपको देखना है 5 से 40 आपका कितनी बार में जाता है, 5 8 जा 40, देख रहे हो, आगे आंसर 0.8। तो ये तो मैंने आपको ऐसे बताया। डायरेक्ट कैसे करेंगे, इसी क्वेश्चन को फिर से लो आप, 4/5 है, समझिएगा मैं क्या कहता हूं, 5 से 4 डिवाइड नहीं होता है, 5 से 4 डिवाइड नहीं होता है। आपको क्या करना है, जीरो और डेसिमल लगाओ। जैसे ही आपने जीरो और डेसिमल लगाया, ये 4 क्या बन गया आपका, 40 बन गया, 40। 5 की टेबल में 40 कब आता है, 8 टाइम में, हो गया ना डायरेक्ट। अब ये जीरो हटा दो आप, और समझाता हूं। मान लीजिए मैंने आपको दिया 6/7, ठीक, अब आप फिर से समझो, डायरेक्ट करेंगे। अब हम 6/7 है, आपको पता है 7 जो है वो 6 को डिवाइड नहीं कर सकता, 7 से छोटा है 6, तो आप लगाओ जीरो और डेसिमल, ये 6 क्या बन गया आपका, 60 बन गया होगा। 7 का टेबल पढ़ो, 60 आ जाए या उससे कम, तो 7 8 जा 56। कम से कम डेसिमल के बाद एक डिजिट तो आप डायरेक्ट निकाल ही सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हमें करना है थर्ड कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। चलिए एक और ले लेते हैं, मान लीजिए आपको एक और समझाता हूं। मान लीजिए आपको मिला 3/8, समझिएगा 3/8, आपको क्या करना है, जीरो और डेसिमल लगाया, ये 3 बन गया आपका 30। 8 का टेबल पढ़ो, 30 आ जाए या 30 से कम, तो 8 3 जा 24। थोड़ा सा सोचो, 8 3 जा 24, 30 था, आया 24, 30 में से 24 गया, कितना बचा, 6, फिर एक जीरो उतार लो, 60, 8 7 जा 56। देखो इसको मैं आपको यहां पे बताता हूं, 8 से आपने 3 को डिवाइड करा, जीरो डेसिमल, 30 हुआ, 8 3 जा 24, 6 बचा। आपको पता है ना, अगर एक बार डेसिमल आपने ले लिया है तो हर स्टेप में हर बार एक जीरो आप ले सकते हो, ये जीरो आपको फ्री में मिल गया। 8 का टेबल पढ़ो, 60 आ जाए या उससे कम, 8 7 जा 56, फिर बचा 4, फिर चाहो तो एक जीरो उतार लो अपने से। क्यों उतार सकते हो, क्योंकि डेसिमल है, वो आपको पावर देता है, हर स्टेप में एक जीरो ले लो। 8 5 जा 40। तो देखो बच्चों, अगर काम बन जाए डेसिमल के बाद एक डिजिट निकालने में तो उतना निकालो, कई बार जरूरत होती है 2 डिजिट निकालने की, तो 2 डिजिट निकालो। डायरेक्ट हो रहा है डायरेक्ट करो, नहीं तो ऐसे करो। प्रैक्टिस करने से आप डेसिमल के बाद 2 डिजिट 3 डिजिट डायरेक्ट निकाल पाओगे बच्चों, आई एम श्योर। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थर्ड केस क्या है। तो ये जो मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ाया, ये था डेसिमल फ्रैक्शन। तो मैं आपको डेसिमल फ्रैक्शन का एक केस बता देता हूं बच्चों, उसके बाद फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया, इधर पे देता हूं दिस टाइम। मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि 7/8 है, ठीक है, और दूसरा है आपका 4/5, ठीक है, समझिएगा। मैंने आपको दिया एक 7/8 और एक हो गया 4/5। आप देख रहे हो डिनोमिनेटर भी दोनों का अलग है, न्यूमरेटर भी दोनों का अलग है, काम नहीं बनेगा। आप इसको डेसिमल में चेंज करो। कैसे चेंज करोगे, 7/8 है, अभी आपको समझाया है,
7/8 है, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। देखो 8 से 7 डिवाइड नहीं होता, तो 0 और डेसिमल लगाओ, 7 क्या बन गया होगा आपका, 70 बन गया होगा, 70 बन गया होगा। 8 का टेबल कितनी बार पढ़ सकते हो 70 के लिए, 8 8 जा 64, ठीक, 8 8 जा 64, छोड़ दो, अभी डेसिमल के बाद एक डिजिट निकाला, छोड़ दो। 4/5, 5 से 4 डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है। 0 और डेसिमल, 4 क्या बन गया होगा, 40, 5 8 जा 40। अलो, अब तो टेंशन हो गई। अब आप अभी यहां पर ये मत सोच लेना बच्चों कि ये दोनों बराबर है, बिल्कुल नहीं। क्यों, जब यहां 0 रखा और डेसिमल तो ये 40 बना, 5 8 जा 40, ये पूरा पूरा डिवाइड हुआ है, ठीक है, ऊपर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ है। कैसे चेक करेंगे, डिवाइड करिए, अब 8 से डिवाइड करना है 7 को, जो भी आएगा ऊपर लिखेंगे, ठीक है। देखो 0 और डेसिमल 70 बना, 8 8 जा 64, कितना बचा, 6 बचा। डेसिमल है तो 1 0 उतार सकते हो फिर 1 मिनट, हाँ सब ठीक है। अब 8 का टेबल पढ़ो, 8 7 जा 56, कितना बचा, 4 बचा। अब छोड़ दो, पहली बात तो आप एक काम करो, मैं पहले कहता हूं कि पहले आप एक एक डिजिट निकालो, डेसिमल के बाद आप एक एक डिजिट निकालो। क्यों कहता हूं, मान लो डेसिमल के बाद आपने एक एक डिजिट निकाला और वो अगर अलग अलग आ जाता, तब तो वहीं पता चल जाता कौन छोटा है कौन बड़ा, ठीक। तो पहला काम है कि डेसिमल के बाद एक एक डिजिट निकालो, शायद उतने में काम बन जाए। अगर मान लो अलग अलग नहीं आया, सेम सेम आ गया, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट निकालो, ठीक है। चलो, तो 0.87 आया, लेकिन इसको सॉल्व करोगे जब आपने देखा 5 से डिवाइड कर रहा था अपन 4 को, तो 0 डेसिमल रखा तो 40 बना, 5 8 जा 40, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। मतलब इसके अगर ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और ये तो पूरा ही डिवाइड हो गया है, आप 0 अपने से लगा सकते हो। देखो इसका भी देख लो आप, 5 से डिवाइड किया अपन, 5 से डिवाइड कर रहे हैं अपन 4 को, 0 डेसिमल 40 बना, 5 8 जा 40, डिवाइड ही खत्म हो गया। आया कितना, 0.8। तो जितनी, देखो बच्चों, अगर यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिया है तो कंपेयर करने के लिए यहां भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। अब 0.8 में ये खत्म हो गया, तो जितनी जरूरत हो उतने 0 आप लगा सकते हो। अब देखो ना, 0.87 बड़ा है या 0.80, 0 डेसिमल के बाद अलग अलग पढ़ते हैं, 0.87 0.80, ऑब्वियसली 0.87 बड़ा है, और ये है किसका, 7/8, मतलब ये वाला साइन यहां पर यूज होगा, ठीक। तो इसी तरह के क्वेश्चंस में आपको कुछ और कराता हूं, चलिए। हटा दिया जाइए। क्वेश्चन है, मान लीजिए हमने कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन तीनों पढ़ लिए हैं। 3 तरह के हमें कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ने होते हैं, हैविंग सेम डिनोमिनेटर, हैविंग सेम न्यूमरेटर, और थर्ड केस वो होता है जिसमें ना ही डिनोमिनेटर सेम हो और उसमें ना ही न्यूमरेटर सेम हो, मतलब उसमें कुछ भी सेम ना हो, ना ही न्यूमरेटर सेम हो ना ही डिनोमिनेटर, सब अलग अलग। थर्ड वो केस था, वो भी पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपको क्वेश्चन किस तरीके के मिलते हैं एग्जाम में, जैसे बोलेगा फाइंड द लीस्ट फ्रैक्शन, ठीक है, फाइंड द लीस्ट फ्रैक्शन बोला, और उसके बाद कुछ फ्रैक्शंस दे देगा आपको, 3/5, 5/6, 4/8, 1/5, ठीक है। ठीक है, मैं आपको इसी से डबल क्वेश्चन बताऊंगा।
लीस्ट निकालना भी बताऊंगा और ग्रेटेस्ट निकालना भी बताऊंगा। चलिए देखते हैं, समझिए। इन सबको आपने देखा, डिनोमिनेटर सबके अलग अलग है, न्यूमरेटर भी सबके अलग अलग है। बेस्ट तरीका यही है बच्चों कि आप इन्हें डेसिमल में बदल लो। ठीक है, देखिए 3/5, मैंने क्या बोला है, सबसे पहले हम एक एक डिजिट निकालेंगे। 5 से छोटा है 3 तो 0 और डेसिमल रखो, ये 3 बन गया आपका 30। 5 6 30 हुआ, समझ रहे हो। सेकंड 5/6, 6 से छोटा है 5 आपका, 0 डेसिमल रखो, 50 बन गया। 50 कितनी बार टेबल पढ़ पाओगे 6 का 50 के लिए, 6 8 48। थर्ड है आपका 4/8, ठीक है, 8 से 4 डिवाइड नहीं होता, 0 और डेसिमल, 4 बन गया 40, 8 5 40, समझ रहे हो। 1/5, देखो 5 से 1 डिवाइड नहीं होता तो 0 और डेसिमल रखो, 10 बन गया, 5 2 10। कितना आसान हो गया है बच्चों, देखो लीस्ट फ्रैक्शन, सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा है 0.2, 0.2 मीन्स 0.2 सबसे छोटा है, मतलब 1/5, मतलब ये आपका क्या है, लीस्ट हो गया। लीस्ट मतलब छोटे से छोटा। मैं आपको इसी में ग्रेटेस्ट भी बताने वाला हूं। अगर हम ग्रेटेस्ट की बात करें बच्चों तो देखो ना, सबसे बड़ा क्या दिख रहा है 0.8, मतलब 5/6 जो है, 5/6 ये आपका ग्रेटेस्ट हो गया। तो बच्चों एग्जाम में आता है कि 4 फ्रैक्शंस दे देगा, बोलेगा उनमें से लीस्ट ढूंढो, ग्रेटेस्ट ढूंढो, इस तरीके से करोगे आप। ठीक, मान लो कहीं पर ऐसा होता कि 0.2 यहां पर भी है, कोई दूसरा भी 0.2 आ जाता और लीस्ट पूछता, तो आप फिर एक डिजिट से आगे निकालते, लेकिन काम हो जाता। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो प्रीवियस ईयर आया हुआ है, इसी टाइप का। तो क्वेश्चन जो अभी एग्जाम में आया हुआ है वो लीस्ट नहीं था, लार्जेस्ट था। तो कर देते हैं, फाइंड द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। अब देखो फ्रैक्शन क्या क्या थे, 5/9, 4/11, 7/12 एंड 6/13। इसमें मैं आपको 2 चीज़ें समझाने वाला हूं बच्चों। पहली बात तो इसमें यह समझाऊंगा कि ग्रेटेस्ट कैसे निकालेंगे, लीस्ट कैसे निकालेंगे, और इसी में मैं आपको असेंडिंग भी सिखाऊंगा और डिसेंडिंग भी सिखाऊंगा। तो सबसे पहले थोड़ी सी असेंडिंग और डिसेंडिंग की बात कर लेते हैं। असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर, इसी को हम और क्या बोलते हैं, इसी को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये दोनों क्या हैं, सेम है। समझिएगा, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब भी होता है छोटे से बड़ा, मतलब ये दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, फिर ऐसे दूसरा होता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर को और क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये दोनों भी क्या है, आपस में सेम है। तो आई थिंक आप समझ रहे हो, असेंडिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर सेम है, डिसेंडिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर सेम है। इसका मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसका मतलब होता है छोटे से बड़ा लिखो। ठीक, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा लिखो। मैं आपको एक चीज समझाता हूं। मान लीजिए मैंने दिया 4 0 3 2, ठीक है, मैंने आपसे बोला कि इसका असेंडिंग ऑर्डर बनाओ। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, तो सबसे पहले छोटा है 0, फिर 2, फिर 3, फिर 4, समझ गए। अब मैंने कहा इसी का आप डिसेंडिंग ऑर्डर बनाओ, मतलब बड़े से छोटा।
सबसे बड़ा है 4, देन 3, देन 2, देन 0। ये करना होता है बच्चों। तो इस एक क्वेश्चन से हम 4 चीजें सीखने वाले हैं। लार्जेस्ट कैसे निकालेंगे, मतलब बड़े से बड़ा, लीस्ट कैसे निकालेंगे, स्मॉलेस्ट, लीस्ट और स्मॉलेस्ट एक ही है, और इसी में असेंडिंग डिसेंडिंग, इसमें हम सब सीखने वाले हैं। ठीक है, सब। सबसे पहले इसके डेसिमल निकाल लें, तभी तो कर पाएंगे। 5/9। तो पहले डेसिमल के बाद एक एक डिजिट निकालते हैं बच्चों। 0 और डेसिमल रखा, ये 5 बन गया 50, 9 5 जा 45 हुआ। ठीक, सेकंड आओ, 4/11, 0 और डेसिमल, 40 बन गया, 11 3 जा 33। फिर 7/12, 0 और डेसिमल, 70 बन गया, 12 5 जा 60 आ गया। ठीक, 6/13 की बात करते हैं, 0 और डेसिमल, 0 और डेसिमल, ठीक है, 0 और डेसिमल, तो ये बन गया 60, समझिएगा। 0 डेसिमल लगाने से 60 बन गया, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, ज़्यादा हो रहा है, 13 4 जा। आप देख रहे हो, अगर आपसे पूछा होता बच्चों की लीस्ट बताओ, तो लीस्ट आपके सामने है, सबसे छोटा क्या होता, 0.3, मतलब 4/11 जो है वो आपका क्या हो जाता, लीस्ट हो जाता। लेकिन आपसे लीस्ट बोल सकते हो या स्मॉलेस्ट बोल सकते हो, लेकिन अगर आपसे पूछ लेता लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट बिगेस्ट, तो सबसे बड़ा क्या है, ये दोनों। अब दिक्कत है ना, ये दोनों हम इसमें बता ही नहीं सकते कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो इसे आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो आगे सॉल्व कर लेते हैं, कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, उधर असेंडिंग डिसेंडिंग लिख देंगे। 5/9 को सॉल्व कर रहे हैं ना, 9 से हम 5 को डिवाइड कर रहे हैं, 0 और डेसिमल 50 बना, 9 5 जा 45, कितना बचा, 5 बचा बच्चों। अब डेसिमल है तो एक 0 फिर से ले सकते हो, फिर 9 5 जा 45। अब रुक जाओ, इसको छोड़ दो, छोड़ दो, 7, अब इसको करो, 12 से डिवाइड करो 7 को, 0 डेसिमल 70 बना, 12 5 जा 60, 10 बचा, 10 बचा है, एक 0 फिर से उतार लो आप, क्योंकि 12 से 10 डिवाइड नहीं होता। तो अब आएगा 12 8 जा 96, छोड़ दो, अब काम हो गया। इसको सॉल्व किया तो 0.58 आया है, ठीक है, इसको सॉल्व किया तो कितना आया है, 0.55। अब तो आपके सामने है ना, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, पूछा था लार्जेस्ट, 0.3 0.4 ये तो छोटे हैं, इनको हटा दो, भगा दो, बचा क्या 0.5 0.5। अब आप देख सकते हो 0.55 बड़ा है या 0.58 बड़ा है, बड़ा है आपका 58, मतलब 7/12, मतलब ये क्या है आपका लार्जेस्ट है। अब मैं आपको असेंडिंग, पता है बच्चों, मान लो यही 4 फ्रैक्शन देता और आपको बोलता कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में सेट करो, तो क्या करते पता है, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों छोटे से बड़ा, ठीक है, छोटे से बड़ा। सबसे छोटा क्या है 0.3, मतलब 4/11, ठीक है, 4/11। फिर उसके बाद सेकंड है इससे बड़ा 6/13, मतलब ये। फिर उससे बड़ा इन दोनों में देखा जाए तो ये 5/9, और जो आखिरी बचा 7/12, ठीक। ये असेंडिंग हो गया या इंक्रीजिंग बोल सकते हो, छोटे से बड़ा। इसी का अगर आपको डिसेंडिंग लिखना है बच्चों, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं आप, उल्टा, बड़े से छोटा। सबसे बड़ा है आपका ये 7/12, इससे छोटा है ये 5/9, फिर उससे छोटा है 6/13, फिर आखिरी है 4/11। तो बच्चों हो गया फाइनली ये पूरा खत्म। हमने इस क्लास में देखा कि फ्रैक्शन क्या होता है,
टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, आपको डेसिमल फ्रैक्शन भी बताया, साथ ही साथ आपको कुछ क्वेश्चंस बताए हैं कि आप लीस्ट फ्रैक्शन कैसे ढूंढ सकते हो, लार्जेस्ट फ्रैक्शन कैसे ढूंढ सकते हो, असेंडिंग ऑर्डर कैसे बना सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे बना सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, कई बार बच्चे सोचते हैं कि इसमें साइन लगा होता है ना, सर आपने ऐसे क्यों लिखा है, ये साइन यूज़ करके कई बार लगा होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, ये सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा, इसका मतलब यहाँ पर ये वाले साइन चलेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, समझ रहे हो। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये सबसे बड़ा है, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा है। तो देखो मैंने साइन भी लगा दिए, ठीक है बच्चों। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। ये फ्रैक्शन का पार्ट 1 था, पार्ट 2 में हम टोटली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। जो बच्चे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।